हर किस्म के फ्री लेक्चर्स के लिए यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम डायमेंशनली जो है वो क्वांटिटीज़ को जो है वो करेक्टनेस यानी कि इक्वेशंस वगैरह को और क्वांटिटीज़ को कैसे डायमेंशनली जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं और उनका आपस में रिलेशन जो है वो एग्जैक्टली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन v इज इक्वल टू होल स्क्वायर रूट ऑफ f मल्टीप्लाइड बाय l डिवाइडेड बाय m। ठीक है जी, और यहाँ पे f जो है ये क्या है, बल्कि पहले आगे हम स्टेटमेंट कंटिन्यू करें तो इसी में डिफाइन किया गया है कि v जो है दिस इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। ठीक है, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो है वो एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में एक वेव प्रोड्यूस हो रही है, v उसकी स्पीड है। और आगे देखते हैं कि टेंशन जो है वो स्ट्रिंग में F है, यानी कि F जो है ये टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्ट्रिंग में टेंशन भी एक फोर्स ही होती है स्टूडेंट्स, और लेंथ जो है वो L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, स्ट्रिंग की लेंथ L है। ठीक है, और जो स्ट्रिंग का मैस है वो M है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये रिलेशन जो है ये करेक्ट है या नहीं। हम v के लिए जो यानी कि स्पीड के लिए जो आमतौर पर फार्मूला देखते हैं वो तो हमारे पास जो है कुछ और आता है, यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये लेकिन यहाँ पे हमें जो है ये किसी और फॉर्म में मिल रहा है, तो हम इसी चीज़ को चेक करेंगे डायमेंशनली कि क्या वाकई ये स्पीड के लिए रिलेशन बनती है या नहीं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं जी इसी प्रॉब्लम को जो कि डायमेंशन की कैलकुलेशन है। ठीक है, और इसमें हमारे पास हम देखते हैं कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं इसी इक्वेशन में। इक्वेशन को चलें दोबारा से रीराइट कर लें यहाँ पे, तो ये है जी हमारे पास v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ जो कि टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्टूडेंट्स दोबारा से बता दूं कि टेंशन जो है एक फोर्स ही है। ठीक है, इनटू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय मास ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, और अब इसमें हम इसी क्वेश्चन में हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, यानी कि इसकी डायमेंशंस जो हैं वो देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है जी, स्पीड है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, डायमेंशंस ऑफ NSION डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एक्चुअली स्पीड। ठीक है, स्पीड v, स्पीड v, ताकि हमें पता रहे कि हम किस क्वांटिटी के डायमेंशन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे किस क्वांटिटी के डायमेंशन डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स जानते हैं कि स्पीड जो है वो उसके लिए अगर हम इसके यूनिट देखें तो हमारे पास होते हैं v जो है इसके यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, और मीटर जो है ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो लेंथ की डायमेंशन जो है वो स्टूडेंट्स हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एल से। और सेकंड जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो टाइम की डायमेंशन जो है वो हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इन्वर्ट्स में है सेकंड टाइम, तो यहाँ पे फिर जो है वो यहाँ पे हम -1 लिख देंगे टाइम के साथ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फिर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के यानी कि स्पीड के डायमेंशन आ गए, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन हमने देख लिए। ठीक है, तो इसको हम जो है वो 1 कह लेते हैं। ठीक है, और इस सोल्यूशन को 1 कह लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। अब हम राइट हैंड साइड को चेक करेंगे। ठीक है, उससे पहले राइट हैंड साइड पे हम क्वांटिटीज़ जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, सॉरी, ये राइट हैंड साइड पे यहाँ पे पहले लिख लेते हैं क्वांटिटीज़ QUANTITIES, क्वांटिटीज़ ऑन राइट हैंड साइड। ऑन राइट हैंड साइड को RHS से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं हमारे पास, यहाँ पे क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, एक तो फोर्स है। ठीक है, फोर्स है F, और इसके यूनिट होते हैं न्यूटन, और ये बराबर होते हैं, न्यूटन बराबर होते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ठीक है, और दूसरी क्वांटिटी है हमारे पास लेंथ, और लेंथ के यूनिट होते हैं हमारे पास मीटर में। ठीक है, और तीसरी क्वांटिटी है हमारे पास मैस, और मैस के यूनिट होते हैं हमारे पास केजी में। ठीक है जी, तो अगर हम पहले इन्हीं क्वांटिटीज़ को जो है वो इन्हीं यूनिट्स को सॉल्व कर ले इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में पुट करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सॉल्विंग यूनिट्स ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, सॉल्विंग यूनिट्स ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, आसानी रहेगी हमारे पास, हम डायरेक्टली डायमेंशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसकी बजाय पहले यूनिट्स को सॉल्व कर लें तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, यूनिट्स ऑन
राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास फोर्स के यूनिट जो है वो न्यूटन की बजाय किलोग्राम मैस पर सेकंड स्क्वायर में यानी कि बेसिक यूनिट्स में लिख लेते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे मीटर से, यानी कि लेंथ से मल्टीप्लाई होगा तो उसके यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है जी, मैस है, मैस के यूनिट पुट कर लेते हैं केजी। अब ज़रा गौर करें कि केजी से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, तो इनको कैंसिल आउट कर देते हैं, ये और ये कैंसिल आउट हो गए। रिजल्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, एक तो ये वाला मीटर और ये वाला मीटर मल्टीप्लाई होके मीटर स्क्वायर में आ जाएंगे, ठीक है, और साथ में बाकी हमारे पास पर सेकंड स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो दोनों के स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास सिंपली यूनिट आ जाएगा, यूनिट आ जाएंगे मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं राइट हैंड साइड के डायमेंशंस, ठीक है, इन्हीं यानी कि यही राइट हैंड साइड को जो हमने सॉल्व किया है इसी से हम डायमेंशंस लिख लेते हैं, डायमेंशंस SIONS, डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक है। तो देखें मीटर जो लेंथ का यूनिट है तो इसके लिए फिर डायमेंशन आ जाएंगे L, ठीक है, कैपिटल L, और सेकंड जो कि टाइम का यूनिट है तो इसके लिए डायमेंशन आ जाएंगे T, और इन्वर्स में है तो यहाँ पे फिर T भी इन्वर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने राइट हैंड साइड के भी डायमेंशन जो हैं वो कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। तो फिर हम अगर कंपेयर करें स्टूडेंट्स फर्स्ट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को, क्वेश्चन 1 को, लेफ्ट हैंड साइड के जो डायमेंशन आ रहे हैं, और फिर कंपेयर करें इसके साथ राइट हैंड साइड के यूनिट्स, तो देखें कि दोनों जो हैं वो सेम ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि द इक्वेशन इज करेक्ट टू डायमेंशन, यानी कि डायमेंशनली इक्वेशन जो है करेक्ट है, ठीक है। तो अच्छा, फिर हम एक मेथड जो है वो और भी देख लेते हैं। वो मेथड क्या है, हमने यहाँ पे यूनिट सॉल्व करते हुए डायमेंशन निकाले हैं। अगर हम डायरेक्टली डायमेंशंस लें राइट हैंड साइड के, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं डायरेक्ट डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ RHS यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला, ठीक है जी, फॉलोइंग फार्मूला जो कि हमें दिया गया है, फॉलोइंग इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन, और इक्वेशन में हमें जो है ये इस फॉर्म में दिए गए हैं स्क्वायर रूट में, और इसी तरह से फोर्स की जगह उसके यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे डायमेंशंस में, तो केजी के यूनिट हमारे पास फिर आ जाएंगे, मैस हम कैपिटल में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ज़रा हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट भी डालें, ठीक है जी, कैपिटल M आ जाएगा हमारे पास मैस के लिए, और मीटर के लिए लेंथ कैपिटल L आ जाएगा, और सेकंड के लिए टाइम का आ जाएगा T, और T जो है वो -2 में आ जाएगा पावर, और फिर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ के यूनिट, ठीक है जी। इसको क्लोज कर देते हैं और साथ में लेंथ के जो है वो डायमेंशन डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाय जो है वो केजी यानी कि मैस के डायमेंशन डिफाइन कर देते हैं, यानी कि M, ठीक है। अब ज़रा दोबारा से गौर करें कि इनको अगर हम सॉल्व करें क्या होगा, पहले तो कैंसिलेशन होगी M की, और इस M की डायमेंशन की कैंसिलेशन हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये L और ये L मल्टीप्लाई होकर पर L यानी कि L स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर हमारे पास ये आ जाएगा L स्क्वायर और T इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों का तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास फिर जो आंसर आएगा, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं हम आंसर को, तो हमारे पास ये आ जाएगा L पर T, ठीक है। तो आप देखें कि दोबारा से जो है वो अगर हम डायरेक्टली डायमेंशनली सॉल्व करें फार्मूला ही यूज़ करते हुए, इक्वेशन यूज़ करते हुए ही, तब भी वही वाले डायमेंशन आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा 1, 2 को या 1, 3 को कंपेयर कर लें तो दोनों तरह से हमने देखा कि डायमेंशनली ये वाली इक्वेशन जो है बिल्कुल करेक्ट है, और स्पीड को डिफाइन कर सकती है, एक ट्रांसवर्स वेव की स्पीड को डिफाइन कर सकती है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.